2020 में न्यूज 18 उर्दू ने दिखाया दमखम। न्यूज चैनल ऑफ द ईयर उर्दू का लहराया परचम। बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। न्यूज 18 उर्दू, हम हैं नंबर 1। जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, मौत ऐसी हो कि दुनिया देर तक मातम करे। हजरत मौलाना वली रहमानी को खानकाह रहमानी के मैदान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुरनम आंखों ने उनको आखिरी विदाई दी। इससे पहले मौलाना वली रहमानी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनके वालिद और दादा के बाजू में ही उन्हें भी दफन किया गया। मुल्क भर से और खासकर बिहार के सभी अजला से लाखों की तादाद में लोग उनकी तदफीन में शरीक हुए। पुरनम आंखों से अपने हर दिल अजीज मौलाना को आखिरी अलविदा कहा। वाज़ेह है कि मौलाना वली रहमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे। बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत भी रहे, साथ ही सुपर 30 के बानी भी थे। मौलाना की खिदमात अजीम और बेशबहा हैं, जिसका अहाता लगाना ही मुश्किल है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथी महफूज आलम। महफूज, पुरनम आंखों से विदाई दी गई, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर जो सोगवार मौजूद हैं सभी का क्या कुछ रद्द अमल? देखिए हिना, अभी भी खानकाह मुंगेर में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हजरत मौलाना वली रहमानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनके चाहने वाले और उनके मुरीदीन की बड़ी तादाद अभी भी खानकाह रहमानी में मौजूद है। और जाहिर है वली रहमानी साहब का जाना बिहार के लिए और मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और जो समाजी कारकुन, दानिश्वर और आलिम दीन यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि वली रहमानी साहब की जगह को पुर करना काफ़ी मुश्किल है। वली रहमानी साहब खुद अपने आप में एक अंजुमन थे। उनकी शख्सियत कई मानों में अहम थी। वो किसी चीज को उनके सोचने का नजरिया अलग था, फिक्र अलग था। एक अलग फिक्र के साथ वो काम करते थे, चाहे वो मजहबी मामलात रहे हों या तालीमी मामलात रहे हों, सियासी मामलात रहे हों, कोई भी नुक्ते नजर पे उनकी एक अलग अपना नजरिया होता था। और काफी मजबूती से, काफी मुस्तहकम अंदाज में वो काम किया करते थे, फैसले किया करते थे, तहरीकें चलाया करते थे। लोगों को इस बात का मलाल है कि हजरत मौलाना वली रहमानी साहब के जाने के बाद में वो मकाम जाहिर है पूर्ण नहीं होगा। और जब इस तरह के मामलात सामने आएंगे तो कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा है जो इस मामले में वो आगे बढ़कर फैसले कर सके, तहरीकें चला सके, कौम को एक सही राह दिखा सके। इस बात को लेकर भी लोगों में बेहद अफसोस है। खानकाह रहमानी के सज्जादा नशीन भी थे मौलाना वली रहमानी साहब। तो उनके मुरीदीन जो है पूरे मुल्क से पहुंचे हुए हैं खानकाह में। बड़ी तादाद में वहां लोग अभी भी मौजूद हैं। वली रहमानी साहब को सुपुर्दे खाक खानकाह के इहाते में किया गया है, जहां पहले से उनके दादा मरहूम, उनके वालिद साहब मरहूम की कब्रें मौजूद थी। तीसरी कब्र जो है मौलाना वली रहमानी साहब की बनाई गई है, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया है। पूरा मुंगेर जिला एक तरह से कहें तो खानकाह रहमानी में मौजूद है। बिहार के मुख्तलिफ जिलों से लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। मुल्क के अलग अलग सूबे से लोग वहां पे आए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई जिम्मेदारान ने जनाजे में शिरकत की है, सुपुर्द खाक के प्रोग्राम में शिरकत किया है, वो वहां पे मौजूद हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वली रहमानी साहब की जगह जाहिर है वो आसानी से नहीं भरेगी। और इमारती शरिया बिहार के लिए भी एक बड़ा वाकया है, जब इमारती शरिया में इस तरह की शख्सियत मौजूद नहीं है जो इमारत के कामों को मुस्तकबिल में काफी बेहतर तरीके से जारी रख सके। महफूज यहाँ पर ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे, तज्जिया आपसे चाहेंगे, मौलाना को सबसे बड़ा खिराज यही होगा कि उनका जो मिशन था, उनका जो नज़्मुल नैन था, जिस तरह से वो आगे आ रहे थे, चाहे दीनी बातों को लेकर या फिर असरी तालीम को लेकर, अब उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हर शख्स अपने दिल में
एक ये अहद कर ले कि वो मौलाना के इस मिशन को आगे लाएगा, यही सबसे बड़ा खराज होगा। बिल्कुल है ना, इसमें बिल्कुल ये यकीन से कहा जा सकता है। मौलाना वली रहमानी की एक बड़ी ख्वाहिश ये थी कि लोग जो है जमाने के तकाजों के मुताबिक फैसले करें, जमाने के डिमांड के मुताबिक लोग काम करें और तालीम हासिल करें। नतीजे के तौर पर मौलाना वली रहमानी ने रहमानी 30 कयाम किया और ये साबित कर दिया कि अगर बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाए तो जमाने का तकाजा पूरा हो सकता है। वली रहमानी साहब दीन के मामले में भी काफी एक अलग मिजाज रखते थे, तालीम के मामले में भी उनका नजरिया बिल्कुल साफ था, वाजे था, और ये कहा करते थे कि हर जमाना अपने अंदर एक अलग पहचान रखता है, एक अलग फिक्र रखता है, लिहाजा कौम और मिल्लत को ये जरूरी हो जाता है कि नए जमाने के तकाजों के मुताबिक वो अपना काम करे। जी महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए, तमाम तर बातचीत के लिए। लगातार कल से आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं तमाम तर मालूमात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज आपका। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल और आसाम के तीसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इन दो रियासतों के अलावा केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव की तशहीरी मुहिम आज थम जाएगी। इसे देखते हुए सभी पार्टियां आज के दिन तशहीर के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बंगाल में तीसरे मरहले के लिए 3 अजला की 31 सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि आसाम के आखिरी मरहले के तहत 40 सीटों के लिए राय दहिंदगान हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में सिर्फ बंगाल और आसाम में वोटिंग हुई थी। 6 अप्रैल को केरल की तमाम 140, तमिलनाडु की सभी 234 और पुदुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए वोटिंग होना है। और वहीं मगरबी बंगाल के हुगली में ममता बनर्जी ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया और इस मौके पर ममता ने कहा कि पीएम मोदी ने मुल्क के अवाम से जो जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, तो फिर मगरबी बंगाल के लोगों से किए गए वादे वो आखिर कैसे पूरा करेंगे। बीजेपी सिर्फ अवाम को सुनहरे ख्वाब ही दिखाती है, हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। जिज्ञेस करुन 15 লক্ষ টাকা গেল জলে, দিদি দিচ্ছে বিনা পয়সায় চাল, আর তোমার গ্যাসের দাম 950 টাকা। চাল ফোটাবে কি গ্যাস দিয়ে? মনে রাখবেন রেল বন্ধ করে দিচ্ছে, মানে প্রাইভেট করে দিচ্ছে, কল বন্ধ করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রাইভেট করে দিয়েছে, ব্যাংক বন্ধ করে দিচ্ছে, ব্যাংক বন্ধ করে দেবে, সবার টাকা খেয়ে নেবে। আর ইলেকশনের সময় মুন্ডু ভরে টাকা নিয়ে, হুন্ডু ভরে টাকা নিয়ে, হুন্ডা ভরে টাকা নিয়ে আসবে আর নিয়ে এসে বলবে এনে তোকে 500 টাকা দিলাম, যেন ভিক্ষা দিল। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी पर हमला साधा और कहा कि वो मजहब के नाम पर वोटों की सौदेबाजी कर रही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हमारे लिए पंथ निरपेक्षता समावेशी विकास का मसौदा है, उनके लिए पंथ निरपेक्षता सांप्रदायिक वोटों का सौदा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस बात का एक बार फिर प्रमाण पश्चिम बंगाल में वो लोग कि अभी तक बहुत बड़े बड़े अपने गोत्र बताते रहे, मंत्र करते रहे, वो अब कहने लगे हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, वोट इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, हमको जिताओ। तो ये प्योरली सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्लियर कट क्रिमिनल वायलेशन है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें उसके तहत आप मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोटों का सौदेबाजी नहीं कर सकते, वोट नहीं मांग सकते, वोटों की अपील नहीं कर सकते। अब इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया है कि साहब अब सारे के सारे जो मुसलमान हैं इकट्ठा हो जाओ और हमको वोट कर दो, क्योंकि हम तो हमारी जमीन तो खिसक चुकी है। तो ये वो लोग हैं जो लोग की आज तक सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करते रहे, सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों की खरीद फरोख्त करते रहे, सौदेबाजी करते रहे, और आज जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहलाते हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत गुजरात का दौरा करने वाले हैं। राकेश टिकैत गुजरात किसानों से मुलाकात करेंगे, वो बारडोली और साबरमती का भी दौरा करेंगे। और इस मौके पर बातचीत में राकेश टिकैत ने ये उम्मीद जताई कि हुकूमत उनके मुतालबात को 5 से 6 महीनों में मान ही लेगी। आंदोलन में के दर्शन करके वहाँ का आशीर्वाद लेके उसके बाद में गुजरात में जाएंगे,
किसानों से बात करेंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे और कई जगह के प्रोग्राम हैं। बारडोली का भी प्रोग्राम है, साबरमती का भी प्रोग्राम है। तो इन सब जगह पे जाएंगे, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे। एमएसपी पे खरीद हो रही नहीं हो रही उस पर बात करेंगे। जो 3 कानून हैं जो सरकार लेकर आई है उसमें क्या खामियां हैं, पूर्ण रूप से कानून काले हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो इन सब सवालों पर बातचीत होगी। भाई बंगाल जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव है वहाँ पे, गुजरात आते हैं तो गुजरात क्यों आए? तो देश की समस्या है, तो किसानों की समस्या है, तो जाना तो पड़ेगा ना पूरे देश। वक्त है एक ब्रेक का। एनबा अवार्ड्स में मिला ग्राउंड रिपोर्ट को बेस्ट कवरेज ऑन ट्रेवल सेक्टर अवार्ड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। यार आज तो आप नौकरी करते हो, घर का खर्चा चलाते हो, बच्चों की स्कूल की फीस। जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना न्यूज चैनल ऑफ द ईयर उर्दू का लहराया परचम। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। न्यूज 18 उर्दू, हम हैं नंबर 1। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
और अब बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की, जो कि लगातार मुल्क में शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसके नतीजे में रोज बरोज कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की पेशकदमी से मरकजी और रियासती हुकूमतें फिक्रमंद हैं। इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिशों में भी लगातार जुट गई हैं। इस बीच वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 93,249 नए मामले देखे गए, जबकि इसी दौरान 60,048 अफराद सेहतियाब हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों के सबब एक्टिव मामलों में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 7 लाख के करीब पहुंच गए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 513 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना से अब तक 1,64,623 अफराद की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की समस्या और वैक्सीनेशन को लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कैबिनेट सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद हैं, जो देश में बढ़ती कोरोना की समस्या और वैक्सीनेशन को कार्यक्रम, जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, उसको लेकर के बैठक कर रहे हैं। जिस दिनों से हमने देखा कि पिछले दिनों से जिस तरह से कोरोना की मरीजों की संख्या जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ी है, महाराष्ट्र के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, वहाँ पर जिस तरह से कोरोना की संख्या में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के उच्च स्तरीय बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कोरोना की समस्या के साथ पर चर्चा की जाएगी ही जाएगी। आखिरकार इसे रोका कैसे जाए, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, उसे कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि 1 तारीख से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है, इसको लेकर के बैठक में समीक्षा हो रही है। कैप्टन विपिन के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 3 बजे काबीना की अहम मीटिंग तलब की है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबब तशवीशनाक हालात देखे जा रहे हैं। मीटिंग में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसला लिया जा सकता है। किस तरह का लॉकडाउन होगा, किस तरह की पाबंदियों का इतलाक होगा, इसी पर गौर-व-खौज किया जाएगा। लॉकडाउन मुकम्मल होगा या जुज़वी, इस पर भी गौर-व-खौज होगा। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कंट्रोल से बाहर हो गई है। गुज़िश्ता रोज ही 49,447 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए। 277 अफराद की मौत हुई। मुंबई में भी हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ अगर मुंबई की बात करें तो 9,108 मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासर अजला में से एक। पूरे में 5,700 से ज्यादा मामले सामने आए। इस बीच रियासत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग में लगातार इजाफे के सबब इनके दाम भी बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने आज रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इयादत की। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हाल अहवाल जानने के लिए सुबह सवेरे स्किम्स का दौरा किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोविड पॉजिटिव होने के बाद कल ही स्किम्स में दाखिल कराए गए थे। एलजी की तरफ से इस इक़दाम पर उमर अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि मैं अपने वालिद को शिफ्ट करने की पेशकश पर आपका शुक्रगुजार हूँ। स्किम्स श्रीनगर के डॉक्टर्स और दूसरा अमला सबसे बेहतरीन है। मेरे वालिद की बेहतरीन तिब्बी निगहदाश्त की जा रही है। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टरों से कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बेहतरीन तिब्बी खदमात मुहैया कराएं। एलजी ने फारूक अब्दुल्ला की लंबी उम्र और उनकी अच्छी सेहत की भी तमन्ना की। मौजूदा दौर में ई लर्निंग की अहमियत और इफादियत से शायद ही कोई इनकार कर सकता हो। ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए ई लर्निंग के रुझान में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के सबब सोशल डिस्टेंसिंग जैसी शराइत के बाद ई लर्निंग एक लाजमी जुज़ बनकर उभरा है। 33 साला मनीष कुमार ने क्यूरियस माइंड्स इंस्टीट्यूट की बुनियाद डाली है, जिसका मकसद डिजिटल शक्ल में मवाद फराहम करके तालिब इल्मों में तजस्सुस को जन्म देना है। मनीष ने अपने प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात को मुतहर्रिक शक्लों में पेश किया है। सबसे अहम बात, साइंसी तजुर्बात को सिखाने के लिए मनीष ने अपने पोर्टल पर घरेलू अप्लायंसेस या घरेलू अशिया का ही इस्तेमाल किया है। वहीं ई लर्निंग से मुतल्लिक तमाम मसाइल का भी हल उन्होंने मुहैया कराया है। माहिरीन मानते हैं कि मालूमात फराहम करने का ये तरीका बेहद मौसर है।
मनीष ने IIT कानपुर और IIM बेंगलुरु जैसी मुमताज यूनिवर्सिटीज में आला तालीम हासिल की। वो मानते हैं कि अब तक ई-लर्निंग को सही मायनों में मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में करीब 22 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान अब भी लापता है। 31 जवान जख्मी हैं, जिसमें से 7 जवानों की हालत नाजुक बताई गई है। लापता जवान की तलाश जारी है। पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह, साथ ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर गहरे अफसोस, गहरे रंज का इजहार किया। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके वारदात पर इजाफी टीम को भेजा गया है। इस मुल्क की आन बान और शान के लिए दिन रात पहरेदारी करने वाले, अपनी जानों की बाजी लगाने वाले जवानों की शहादत यकीनन हमें झिंझोड़ कर रख देती है। जवानों से हम लोग मिल के आए, जिसमें 7 हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 7 में से एक लोकल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, 6 हमारे हैं, और उन 6 में से 2 ऑफिसर यहीं पे हैं। तो उन ऑफिसर्स के तहत ये पता चला कि जिस जगह पर गए थे लोग ऑपरेशन करने, जोनागुडम, वहां से ऑपरेशन करके लौटती हुई पार्टी के ऊपर में इन्होंने अपना जो कंट्री मेड एक UBGL राउंड्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, इन्होंने उससे फायरिंग चालू की। तो जिस एक फॉर्मेशन से हमारी सारी टीमें वापस आ रही थी, उस टीम पर जब एकाएक बहुत जोरों से UBGL के राउंड्स आने लगे तो थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने HE ग्रेनेड्स लॉन्च करके उनको कंट्रोल किया, उनके एम्बुश को तोड़ के आगे बढ़े। लेकिन उस तोड़ने के दौरान हमारे कम से कम 4-5 जवानों को इंजरी हुई। जब इंजरी हुई तो उसके बाद बॉक्स फॉर्मेशन में उन 3 तरफ से बॉक्स बना के सामने की तरफ 2 पार्टियां चलती हुई और पीछे की तरफ से घेर के इंजर्ड को बीच में रख के आगे बढ़ने लगे लोग। इस बीच में वहां के गांव के पास के जन मिलिशिया के लोग जो हैं वो मिल करके वो एक तरह से हतप्रभ करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने, और फिर से एक एम्बुश लगाने की कोशिश की, और ऐसा लगा कि कहीं से दूर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने कोई LMG का एक माउंट कर रखी थी, जिससे वो बहुत जोरों से बर्स्ट फायर वगैरह चालू किया उन्होंने। उसके दौरान में फिर अपने जवान आगे बढ़ते हुए और उसको तोड़ते हुए अपने सारे जवानों को जितने संभव थे उनको लेके आए। बाद में जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तक हम लोगों ने अपनी और CRP की जो आसपास की जो GD बटालियन थी उनको भी मुस्तैद करा दिया था। तो आगे जाकर के इनको साथ लेके वापस आ गए। वापस आने के बाद में जब सबका मिलान होने लगा कि कितने लोग कहां पर हैं, तो ये पाया गया कि करीब 21 जवान, जिसमें से 8 DRG के, 6 STF के और 7 कोबरा के जवान नहीं मिल रहे हैं। तो तब से वही 21 जवानों की मिसिंग चल रही है। और आज अभी जब, जैसा कि आपको साहब ने बताया कि 20 जवानों की मॉर्टल रिमेन्स मिल गए हैं, 2 के तो कल। खबरों में इतना ही। आदाब। BA अवार्ड 2020 में न्यूज़ 18 उर्दू ने दिखाया दमखम।